Good morning, everyone. I am Chandan Yadav. Today, I will teach you the second part of modal verb. In the last video, I taught you use to modal verb. But today, I will teach you the next modal verb, and the modal verbs are need and dare also. ये need और dare के बारे में हमें पढ़ना है. लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था यूज टू के बारे में कि यूज टू मॉडल वर्ब तीन तरीके से काम करती है. यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, काफी शानदार वो एक्सप्लेनेशन है, जाके वीडियो को जरूर देखिए. आज पढ़ेंगे नीड और डेयर के बारे में. ध्यान रखिए, जब मैंने आपको मॉडल ऑफ बता रहा था लास्ट वीडियो में, तो मैंने इसमें ये इंडिकेशन दिया था कि नीड और डेयर ये दोनों काम कर लेती है. मॉडल ऑफ केवल केवल हेल्पिंग वर्ब बनती है, लेकिन नीड और डेयर उनमें से दो ऐसी वर्ब हैं जो दोनों काम कर लेती हैं. ये हेल्पिंग वर्ब भी बन जाएंगी और ये मेन वर्ब भी बन जाएंगी. इसके बेस पे कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे करने के लिए हमें उसी तरीके को जानना है. ये वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट है सभी क्लास के लिए, चाहे वो 9-10 के हो, चाहे 6-7-8 के हो, सभी क्लास के लिए ये काफी बेनिफिशियल है. तो बने रहिए और सभी एक्सप्लेनेशन को देखिए. सबसे पहला फॉर्म क्या होगा, नीड और डेयर. जब ये मॉडल वर्ब बनेगी, मॉडल वर्ब को मतलब जब ये हेल्पिंग वर्ब बनेगी, तो उनके आगे वर्ब की बेस फॉर्म आनी चाहिए. तब नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब, और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ये मेन वर्ब कहलाएगी. दूसरा काम क्या है, नीड और डेयर जब ये मेन वर्ब बनेगी, ध्यान रखिए, नीड और डेयर जब मेन वर्ब बनेगी तो उनके आगे टू और वर्ब की बेस फॉर्म आएगी. जैसे ही नीड और डेयर मेन वर्ब बनेगी तो उनके आगे इन्फिनिटिव आएगा. मैंने आपको बताया था कि इन्फिनिटिव को कैसे यूज करते हैं. टू और वर्ब की पहली फॉर्म तीन काम कर लेते हैं. एक नाउन का काम कर लेते हैं, एक एडजेक्टिव का और एक एडवर्ब का. तो जैसे ही मेन वर्ब आ जाएगा तो उसके आगे जो ऑब्जेक्ट आएगा वो नाउन या प्राउन होना चाहिए. तो टू और वर्ब की पहली फॉर्म से कर लेंगे. वहां पे केवल वर्ब दिया रहेगा, आपको टू लगाना रहेगा, तब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा. लेकिन मॉडल में क्या रहेगी, ये हेल्पिंग वर्ब बनी रहेगी और इसके आगे जो मेन वर्ब होगा इससे पहले टू लगा देगा. तो आपको वहां से टू हटाना रहेगा और यहाँ पे टू लगाना रहेगा. जब मेन वर्ब चाहिए यहाँ से टू हटा देंगे, और जब मेन वर्ब पहले से ही बन जाए तो उनमें क्या करना पड़ेगा, टू लगा करके अगली वाली वर्ब को नाउन की तरह यूज कर लेंगे. इसी बेस पे आंसर आपको करने हैं. अगला है डब्ल्यू वर्ड. कभी केस ऐसा भी आएगा जब डब्ल्यू फैमिली के वर्ड हो जाए, जैसे व्हाट हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा, वेयर हो जाएगा. अगर ये वर्ड स्टार्टिंग में आ जाए, उसके बाद नीड और डेयर आ जाए, तो नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगी. उनके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद मेन वर्ब आएगा. तो ये तीन स्ट्रक्चर के रूप में आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे करने के लिए. आइए इनको एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम टाइम में, और उन्हें कैसे जो है रिप्लेस करना है उन ईयर को हटा करके. तो पहला सेंटेंस क्या है, तो फर्स्ट सेंटेंस इज ही डेयर नॉट टू गो देयर एट नाइट. डेयर का मतलब है हिम्मत करना. अब देखिए यहाँ पे नॉट बीच में लगा हुआ है. नॉट का किस समझिए, नॉट एक ऐसा एडवर्ब है, नॉट एक ऐसा एडवर्ब है जो कहाँ पे आती है, ये मेन वर्ब से पहले आती है. नॉट का जो प्लेस होता है वो मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है. कभी भी नॉट को देखिएगा तो इसकी पोजीशन कहाँ पे होती है, मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद. तो यदि नॉट बीच में है और ठीक उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है, तो समझ जाइए कि आगे हमें मेन वर्ब की जरूरत है. यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है, नॉट तो लिखा हुआ है. नॉट एक एडवर्ब है, अगर आपको नहीं पता है तो समझ लीजिए, नॉट एडवर्ब है. देखिए इससे पहले क्या लिखा हुआ है, डेयर लिखा हुआ है. यानी हेल्पिंग वर्ब जब भी आएगी तो नॉट से पहले आती है. यानी यहाँ पे जो डेयर है ये क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी. यानी हेल्पिंग वर्ब आ गया तो आगे मेन वर्ब चाहिए, मेन वर्ब चाहिए. देखिए इससे पहले क्या लिखा हुआ है, गो तो लिखा हुआ है, लेकिन ठीक उससे पहले टू लगा हुआ है. तो आपको पता है कि टू और वर्ब की पहली फॉर्म क्या काम कर लेती है, इन्फिनिटिव का काम कर लेती है. तो क्या कोई सेंटेंस बिना मेन वर्ब के लिखा जा सकता है, नहीं. अगर हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब आना ही चाहिए. तो यहाँ पे हम करेक्शन कैसे करेंगे, यहाँ से टू को रिप्लेस कर देंगे. जैसे टू हटाएंगे ये गो यहाँ की मेन वर्ब हो जाएगी. इसी टाइप से एग्जाम में आपको करने को आएंगे. तो यहाँ पे डेयर हेल्पिंग वर्ब और गो यहाँ पे मेन वर्ब. अब देखिए सेकंड सेंटेंस क्या है, ही डज नॉट डेयर गो देयर एट नाइट. उसकी हिम्मत नहीं होती है वहां रात में जाने की. अब देखिए नॉट यहाँ पे भी लिखा हुआ है, नॉट एडवर्ब हो जाएगी. अगर ये एडवर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगी, यानी यहाँ पे डज क्या हो जाएगी, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी. और अगर हेल्पिंग वर्ब आ गई तो ऑब्वियसली बात है कि मेन वर्ब आएगी इनके आगे. तो यहाँ पे देखिए डेयर लिखा हुआ है, तो डेयर क्या हो जाएगी, मेन वर्ब. अभी हमने ऊपर क्या देखा था कि डेयर हेल्पिंग वर्ब भी होती है, लेकिन यहाँ पे देखिए डेयर का जो प्लेस है वो नोट के बाद है, यानी यहाँ पे डेयर मेन वर्ब हो जाएगी. लेकिन फिर आगे देखिए गो भी लिखा हुआ है, और गो भी एक वर्ब होती है. तो जब आगे मेन वर्ब लिखा हुआ है तो दो दो मेन वर्ब तो साथ में आएंगे नहीं. अगर आएंगे भी तो बीच में कंजंक्शन होना चाहिए, लेकिन देखिए आगे कंजंक्शन कहीं पे भी नहीं है. तो यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, मेन वर्ब भी आ गई. यानी ये जो गो बना हुआ है अब इससे क्या बनेगा, ये मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा. और ऑब्जेक्ट होगा तो नाउन या प्राउन होना चाहिए.
यानी यहाँ पे क्या करेंगे, टू यहाँ पे लगा देंगे। अब जैसे टू लगाएंगे इस मेन वर्ब पर ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी ये अब ये नाउन वाला काम करने लग जाएगा, क्योंकि टू और वर्ब की पहली फॉर्म नाउन का काम करती है, तब उनको इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि इनकी पोजीशन क्या है, इसी बेस पे करने को आते हैं। लेट्स सी द अनदर एग्जांपल, यू नीड नॉट टू हेल्प देम। तो नीड का मतलब ऐसे आवश्यकता होता है, तुम्हें आवश्यकता नहीं है मेरी हेल्प करने की, ये सेंटेंस का मीनिंग लिखा हुआ है। फिर से देखिए, नॉट यहाँ पे एडवर्ब लिखा हुआ है, और अगर नॉट एडवर्ब है तो इससे पहले जो लिखा गया होगा नीड और डेयर, ये क्या हो जाएंगी, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये नीड हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस एडवर्ब, आगे क्या चाहिए हमें, मेन वर्ब चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, टू और वर्ब की पहली फॉर्म लिखी गई है। तो अब यहाँ पे करेक्शन कैसे करेंगे, यहाँ से टू को रिप्लेस कर देंगे। जैसे यहाँ पे टू हटाएंगे तो ये वाली जो हेल्प है ये मेन वर्ब हो जाएगी। हेल्प होम, किसकी हेल्प करना है, मी की, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा मेन वर्ब का। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे एग्जाम में करने को आएंगे नीड और डेयर के एरर करेक्शन। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल, आई डोंट नीड एक्सप्लेन एनीथिंग टू यू। मुझे आवश्यकता नहीं है तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे नॉट ही क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अगर नॉट लिखा हुआ है तो इससे पहले डू डज क्या हो जाएंगी, या नीड डेयर क्या हो जाएंगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी। तो ये हेल्पिंग वर्ब, ये एडवर्ब, तो ये नीड क्या हो जाएगी, ये मेन वर्ब हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए नीड मेन वर्ब हो गई, लेकिन आगे फिर से देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन लिखा हुआ है। ये एक्सप्लेन एक वर्ब होती है, तो दो दो वर्ब तो साथ में आएंगे नहीं, तो फिर क्या करेंगे, करेक्शन कैसे करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन से पहले टू ऐड कर लेंगे। जैसे टू लगाएंगे, अब ये नीड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हमें क्या हो सकता है, एक्सप्लेन करने की। वर्ब से व्हाट का रिप्लाई या होम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये नाउन वाला काम करने लग जाएगा। इस तरीके से ये सही हो जाएगा। अब अगला देखिए, आई नीड नॉट टू डू दिस वर्क, मुझे आवश्यकता नहीं है इस काम को करने की। फिर से यहाँ पे नॉट एडवर्ब, अगर ये एडवर्ब है तो इससे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे नीड हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। और अगर ये हेल्पिंग है तो आगे मेन वर्ब चाहिए। देखिए डू तो वर्ब होती है, लेकिन ठीक उससे पहले टू लगा हुआ है, यानी यहाँ पे इन्फिनिटिव लिखा हुआ है, तो हमें चाहिए, जरूरत क्या है, मेन वर्ब की। तो क्या करेंगे, यहाँ से टू को रिप्लेस कर देंगे और ये डू हो जाएगी मेन वर्ब। तो ये था इनका एक्सप्लेनेशन। अब लास्ट सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ डेयर यू टू टेक माई बुक। डेयर मतलब हिम्मत करना, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बुक लेने की। तो यहाँ पे देखिए अब नॉट तो लिखा हुआ है नहीं, यहाँ पे कहीं तो नॉट है नहीं, लेकिन सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव का, प्रश्न पूछने वाला वर्ड है। तो आपको पता होगा कि कभी इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होता है तो डब्ल्यू फैमिली के जो वर्ड होते हैं, डब्ल्यू फैमिली के जो वर्ड होते हैं उनके बाद नीड या डेयर आएगी तो वो हेल्पिंग वर्ड हो जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा। ये इनका सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पे देखिए डेयर लिखा हुआ है तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, यू क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। हमें आगे क्या चाहिए, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। तो ध्यान रखिए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, आगे हमें मेन वर्ब चाहिए, ये टू और वर्ब की पहली फॉर्म लिखी गई है, तो हमें मेन वर्ब चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ से टू को रिप्लेस कर देंगे। जैसे टू हटाएंगे ये वाली टेक मेन वर्ब हो जाएगी, टेक व्हाट, बुक, तो ये बुक ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये नाउन वाला काम करने लग जाएगा। ये माई इसको डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये था नीड और डेयर के बारे में कि एग्जाम में कैसे रिकरेक्शन करने को आएंगे। नीड और डेयर पे इस टाइप के एग्जाम्पल आएंगे और आपको एफ सही करना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको, और इस वीडियो के लास्ट में दो आपको होमवर्क मिलेंगे, उसका आंसर आपको सही देना है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।